अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अलीज़ा। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम लाइफ इन पाकिस्तान। तो आज मैं इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ रमज़ान स्नैक्स के हवाले से, और आप उसको बल्क में कैसे बना सकते हैं, लंबे अरसे तक कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो वो आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ पोटैटो एंड चिकन डोनट्स के वो किस तरह से बनते हैं, उसकी आप पैकिंग कैसे कर सकते हैं ताकि वो चिपके ना आपस में फ्रीज़ करने के बाद। तो उसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। यहाँ पे मैं चिकन बॉयल कर रही हूँ। एक तो आपको टिप बता दूँ कि जब भी चिकन बॉयल करें तो उसमें थोड़ी सी विनेगर डाल दें। उससे होता ये है कि अगर कोई ब्लड वगैरह है चिकन के अंदर या एक मखसूस सी स्मेल आ जाती है चिकन में जो बॉयल करने के बाद भी रह जाती है, तो विनेगर डालने के बाद वो स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और जितना ब्लड है वो भी क्लीन हो जाता है। तो हमें साथ में चाहिए 3 पाव आलू, यानी कि आधा किलो और 1 पाव। तो हम 3 पाव आलू ले लेंगे, उसको वॉश कर लेंगे। उसे बॉईल करने के लिए मैंने रख दिए हैं। हमें आलू इतने बॉईल करने हैं कि बस वो सॉफ्ट हो जाए, हमें बहुत ज़्यादा उसको नरम नहीं करना है। चिकन इस तरह से श्रेड होती है कि इसका बिल्कुल जो एक रेशा रेशा हम कहते हैं ना, वो बिल्कुल अलग हो जाए। रेशा रेशा बना के चिकन को श्रेड करें ताकि जब आप इसके डोनट्स बनाएंगे ना तो ये खाने में बड़े मज़े की लगती है। आपको रेशा आपके मुंह में पता चलता है खाने के टाइम पे। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, और ये आप ना बच्चों के स्कूल टिफ़िन में, हाई टी में, अभी इफ्तार पार्टीज़ होंगी लोगों के घरों में, तो आप उसमें एज आ स्नैक रख सकते हैं। तो ये बहुत तरीके से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो दिखने में बड़े प्यारे लगते हैं, प्रेजेंटेबल होते हैं और बहुत अपीलिंग भी लगते हैं। तो आलू बॉयल हो चुके हैं, इनको मैं पील ऑफ कर लूँगी। और ये आलू इतना अच्छा था कि इसकी स्किन बड़ी आसानी से पील ऑफ हो गई, क्योंकि इसकी स्किन जो थी ना, ये जो कहते हैं ना ताज़ा आलू, नया आलू आता है तो उसका जो छिलका होता है वो थोड़ा पतला होता है, और जो थोड़े पुराने वाले आलू होते हैं उनका छिलका थोड़ा मोटा होता है। तो ये बड़ी आसानी से उतर गए थे। इनको हम पील ऑफ कर लेंगे। उसके बाद हमने इसे करना है मैश इसको बहुत अच्छी तरह से करना है। मोटा मोटा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर मोटा रह जाएगा तो फिर डोनट्स बनने में प्रॉब्लम होगी और वो टूटेंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए एक अच्छी चीज़ बनाने के लिए, या जब भी आप किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं, आप होम शेफ़ हैं, तो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको मेरी वीडियो से मिल जाएगी अगर नहीं है, और अगर है तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसके अंदर मैंने चिकन जो श्रेड की थी वो डाल दी है। साथ में मैंने सॉल्ट डाल दिया एज़ पर योर टेस्ट, और 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया ब्लैक पेपर। साथ में इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून पेपरिका। इसके अंदर आप और भी चीज़ें एडिशन कर सकते हैं, चाहें तो आप इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्च, और अगर आप चाहें कुछ और वेजिटेबल इसके अंदर ऐसे वाले डालने हैं अगर आप डालना चाहते हैं कि जिसमें पानी ना निकलता हो, क्योंकि सब्जियों में पानी का कंटेंट होता है, और अगर आलूओं में वो चला जाए तो फिर ये फ्राई अच्छे से नहीं होते, सब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसीलिए बेहतर है कि अगर आप इसमें सब्जियां अवॉइड ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि डोनट्स आपके बहुत सॉलिड, बहुत स्मूथ बनेंगे। और इसके अंदर मैंने मसाले इसलिए डाले क्योंकि मैं ये अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ स्पेशली। तो बच्चे छोटे हैं तो वो ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाते। आप अगर बड़ों के हिसाब से बना रहे हैं तो आप इसमें मसाला मिर्च तेज़ कर सकते हैं। 1 अंडा ले लिया मैंने। वैसे मुझे इसमें 2 अंडे लग गए थे, क्योंकि इस क्वांटिटी में आपके 21 से 22 डोनट्स आराम से बन जाते हैं। तो 1 पाव चिकन, 3 पाव आलू में 21 मेरे डोनट्स आराम से बने थे, पर मैंने 21 डोनट्स पूरे नहीं बनाए थे, मैंने कटलेट्स और डोनट्स मिक्स बनाए थे। मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ कि इतने में आप इतने बना सकते हैं। तो फिर उस हिसाब से अगर आपके घर में कोई पार्टी है कुछ है तो आप उसे डबल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पहले मैंने इसके कटलेट वाला शेप दे दिया, जो कबाब वाला शेप होता है। उसके बाद फिर हम इसे डोनट वाला शेप देंगे। 2 तरीके हैं डोनट वाले शेप देने के। अगर आपके पास डोनट कटर है तो वेल एंड गुड, आप उससे दे दीजिए। मेरे पास नहीं है तो मैंने एक छोटा सा किसी भी बॉटल का कैप ले लिया है, और फिर उसके बीच में इस तरह से मैंने इसको प्रेस करती जा रही हूँ, तो होल हो गया और इस तरह से डोनट का शेप बन गया। अगर आपसे ये टूट जाए या फिर आपसे नहीं हो पाए तो आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये
बन जाता है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो एक तो ये हो गया, दूसरा है ये है विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर। आप फिंगर की मदद से भी जो है वो कर सकते हैं, इसको होल कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, जो तरीका आपको आसान लगे आप उससे होल कर लें। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ऑरेंज कलर लग गया था, क्योंकि जो कैप मैंने यूज़ किया था वो एक्चुअली फूड कलर का कैप था, तो वो हल्का सा लग गया। और यहाँ पे मैंने अपने एक्चुअली ग्लव्स उतार लिए थे। तो जब भी आप भी अगर जब बनाएं तो ग्लव्स पहन के ही करें, क्योंकि हाइजीन खाने के मामले में मेंटेन रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं इसे अंडे में डिप कर रही हूँ। अंडे को अच्छी तरह से फेंटना है, उसमें वाइट जो उसका पार्ट होता है वो मोटा मोटा नहीं रहना चाहिए, वरना फिर आपको प्रॉब्लम होगी इस पर ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करते हुए। फिर उसके बाद हम इस तरह से ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे और प्लेट के ऊपर गैप दे के इसको रखना है। आपने बिल्कुल जोड़ के नहीं रखना, अगर जोड़ के रखेंगे तो ये सारे चिपक जाएंगे और फिर जब आप इनको अलग कर रहे होंगे तो ये फिर टूटना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए बेहतर है कि जैसे जैसे आप कोटिंग करते रहें, गैप दे के इनको प्लेट में रखते रहें। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे फ्रीज़ करने के लिए। इसको इतना फ्रीज़ करना है कि आपको किसी की मदद से इसको उठाना पड़े और ये सॉलिड हो जाएं, हार्ड हो जाएं। तो अब जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ उसको स्टोर करने का स्टेप बता रही हूँ, और आप आराम से इसको महीना 1.5 महीना स्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल टेंशन फ्री होके। अब इस स्टेज पे ये देख लें, नाइफ़ की मदद से मैं थोड़ा सा उठा रही हूँ क्योंकि नीचे थोड़े से चिपक जाते हैं पर आसानी से निकल आते हैं। तो ये देखें, ये फ्रीज़ हो चुके हैं, आसानी से निकल गए। ये बिल्कुल सॉलिड नहीं हुए थे क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैंने इनको जल्दी निकाल लिया था। आपने इसको ज़रा देर तक फ्रीज़र में रखना है, पर इतना भी देर नहीं रख दीजिएगा कि ये पत्थर बन जाए और फिर ये प्लेट सही ना निकले। अब मैंने इस तरह से प्लास्टिक बैग ले लिए हैं, आप चाहें तो ज़िप लॉक बैग में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। ज़िप लॉक बैग थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं, और ये जो जैसे हम दूध वाले शॉपर कहते हैं, जो नॉर्मल नागौरी की दुकानों पे मिलते हैं, ये वो वाले सिंपल शॉपर्स हैं। तो मैं इसमें कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़े सस्ते पड़ते हैं, चीप पड़ते हैं। तो इस तरह से मैं 4 करके डाल रही हूँ क्योंकि ये 250 ग्राम वाले शॉपर्स हैं, उस साइज़ के शॉपर्स हैं। तो इस तरह से 4 करके देखिए, आराम से ना ये चिपक रहे हैं ना ये आपस में चिपकेंगे। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हम फ्रीज़ तो कर देते हैं पर जब हम निकालने लगते हैं तो वो सब आपस में चिपक जाते हैं और फिर टूट जाते हैं। तो इस तरह से आपने इसको फ्रीज़ ही इसलिए करना है कि जब आप इसको स्टोर करेंगे, शॉपर में करके रखेंगे, पैक करेंगे। हाफ़ मैंने डोनट शेप में बनाए थे, हाफ़ मैंने कटलेट्स के शेप में बनाए थे। अब मैं 2 दिन बाद जब इन्हें फ्राई करने के लिए निकालूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे फ्राई होंगे और चुपकेंगे भी नहीं जब मैंने निकाल रही होंगी। तो ये टिप जो है, ये ट्रिक जो है, ये इसीलिए मैंने आप लोग को दिखा भी दी साथ साथ, और आगे जाके आपको इसका प्रूफ भी दे दूँगी कि ये 100% आपको इसका प्रूफ मिलेगा कि ये बिल्कुल नहीं चिपकते। क्योंकि लोगों की शिकायत ही यही होती है, उनको चीज़ें फ्रीज़ करने में प्रॉब्लम ही यही होता है कि जब वो निकालने लगते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं। अब यहाँ पे देख लें, मेरे पास एक इस तरह का स्टोरेज बॉक्स है। जितने भी अब मैंने पैकेट बनाए हैं मैं 1 बाय 1 करके एक के ऊपर एक करके रख रही हूँ, और उसके बाद फिर हम इसे बंद करके फ्रीज़र में रख देंगे। जब आपने निकालना हो आराम से निकालिए, बॉक्स खोलिए, 1 पैकेट निकालना है, 2 पैकेट निकालने हैं, आराम से इसको फ्राई करें। रमज़ान में इफ्तारी में करें, हाई टी है, पार्टी है, बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स में देना है, और आराम से आपका टाइम भी बचेगा किचन में। और आप अगर वर्किंग वुमेन हैं तो उनके लिए तो ये बेस्ट है कि आप पहले से ये सब तैयारी करके रख दें, बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। अब मैंने 2 दिन बाद उनको निकाला है और देखेंगे आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं, बहुत आसानी से निकल जाएंगे और जिस शेप में थे उसी शेप में है, ना इनका शेप ख़राब हुआ है। देख रहे हैं इसके ऊपर वाइट आ गया है फ्रीज़र में रखने से। अब इसको मीडियम, जब भी आपने इसको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। पहले आप तेल गरम करेंगे, मीडियम फ्लेम पे करेंगे, इसको बिल्कुल हिलाना झुलाना नहीं है। पहले एक साइड से इसको पकाना है, फ्राई करना है, फिर दूसरी साइड से करना है। देखें वैसे के वैसे सॉलिड, स्मूथ और बहुत ही ज़बरदस्त। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।